बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। इसी गांव के एक कोने में राजू नाम का एक गरीब लड़का अपने छोटे भाई सोनू के साथ रहता था। माता पिता के गुजर जाने के बाद राजू ने हार नहीं मानी। उसने चौराहे पर चिकन बिरयानी का एक छोटा सा ठेला लगाना शुरू किया। राजू की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट और साफ सुथरी होती थी कि देखते ही देखते उसका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। राजू बोलने में बहुत अच्छा था, पर छोटे भाई सोनू के हाथ में जादू था। वो बिरयानी का असली बादशाह था। अरे सुखदेव, क्यों जबरदस्ती खींच लाया? अपनी पूरी जिंदगी सूखी रोटी में कट गई। इस उम्र में बिरयानी खाना हमें शोभा नहीं देता, और पैसे भी नहीं है मेरे पास। चुप कर यार, ये कोई बड़ा होटल नहीं है। हमारे राजू सोनू का ठेला है। सिर्फ 30 रुपए में भरपेट खिलाते हैं। आज तू स्वाद चख ही ले। काका आइए आइए, सुखदेव काका ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए पैसों से ज्यादा आपका आशीर्वाद कीमती है। छोटे 2 प्लेट लगा जल्दी। सोनू प्यार से प्लेट सजा कर देता है। काका पहला निवाला मुंह में डालते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कसम से यार सुखदेव, तेरी दोस्ती की कसम, स्वाद बेमिसाल है। बेटो, तुम दोनों बात करने में भी बहुत अच्छे हो, और हुनर भी कमाल है। काका ये सब छोटे का कमाल है। और छोटे, तेरे हाथ का ये हुनर देखना एक दिन तुझे पूरे गांव का मसीहा बनाएगा। दत्त भैया, ये तो बस आपके दिए संस्कार और बड़े भैया का आशीर्वाद है। पगले, ये मेरा नहीं, हमारे गांव वालों का प्यार है। दोनों भाइयों लोगों से ऐसे ही बात करते थे। लेकिन उसी गांव में भवानी सिंह नाम का आदमी था, जो उस गांव का मुखिया था। मालिक, गजब हो गया। आज मैं गांव गया था। वहाँ चौराहे पर उन अनाथ भाइयों के ठेले पर भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। तो क्या करूं? वो ठेला लगा रहे हैं तो मैं नाचूं? अरे नहीं मालिक, आज अपनी पार्टी से अच्छा मुनाफा हुआ है। सुना है उनकी बिरयानी बहुत स्वाद है, तो सोचा चलकर चख आते हैं। तेरी जुबान बहुत चल रही है आजकल, पर चल, मेरा भी मन अच्छा खाने का है। देखते हैं क्या जादू है। दोनों ठेले पर जाते हैं। ओए बिरयानी वालों, फटाफट 2 प्लेट बिरयानी लगाओ, एक मेरे लिए और एक बिल्लू के लिए। माफ करना मुखिया जी, बिरयानी खत्म हो गई है, और ये जो थोड़ी सी बची है, इसे एक परदेसी बाबू पैसे जमा करके पैक करवा गए हैं। वो कोई भगवान है क्या? ये ले पैसे और चुपचाप वो बिरयानी मुझे दे। मुखिया जी, हम नहीं दे सकते। हम गरीब जरूर हैं, पर बिकने वाले नहीं। बड़े भैया ने जिसे जुबान दे दी सो दे दी। ओए छोकरे, होश में बोल। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। कल से ठेला लगाने लायक नहीं बचोगे। मुखिया जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमने उनसे पैसे लिए हैं और जुबान दी है कि 15 मिनट में देंगे। राजू, तुम दोनों को चर्बी चढ़ गई है। अभी भी अच्छा वक्त है, चुपचाप बिरयानी दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्लू, धमकी देने से पहले ये तो जान लो कि वो पार्सल किसका है। वो हमारे जिले के नए पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रताप जी का है। अगर मैंने उनका खाना आपको दे दिया और वो अपनी जीप लेकर आ गए, तो मेरी छोड़ो, आपकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। अब बोलो, पार्सल खोलूं? पुलिस का नाम सुनते ही मुखिया और बिल्लू के होश उड़ जाते हैं। मालिक, वो इंस्पेक्टर बहुत कड़क है, यहाँ से खिसकना ही ठीक है। राजू, याद रखना, तूने भवानी सिंह का अपमान किया है। इस बदनामी का बदला मैं जरूर लूंगा। चलो बिल्लू। मुखिया और बिल्लू भाग जाते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर विजय प्रताप वहां आते हैं। जय हिंद राजू भाई, हमारा पार्सल तैयार है या नहीं? जी साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है। शाबाश छोटे उस्ताद, तुम दोनों भाइयों की ईमानदारी देखकर दिल खुश हो गया। भगवान जोड़ी सलामत रखे। पुलिस इंस्पेक्टर अपना पार्सल लेकर चला जाता है। अब ठेले पर सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन सोनू के चेहरे पर एक अजीब सी डर थी। क्या हुआ छोटे, मुखिया की धमकी से डर गया क्या? भैया, मुखिया बहुत ताकतवर और दुष्ट है। अगर उसने सच में हमारा ठेला बंद करवा दिया तो हम क्या करेंगे? छोटे, याद रख, जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो हमारा ठेला बंद करा सकता है, पर तेरे हाथ का जादू और हमारी मेहनत नहीं छीन सकता। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें झुका नहीं सकता। हाँ भैया, जब तक आप साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। अब जल्दी से घर चलो भैया,
थकान बहुत जोरों की लगी है। इतनी बात कर दोनों भाई घर जाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू और सोनू अपने ठेले पर पहुंच गए। हसरत भरी नजरों से उन्होंने रास्ता देखा, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। गांव की गलियां आज अजीब सी शांत थीं। क्या हो गया छोटे? इतनी देर हो गई, अब तक तो आधा पतीला खाली हो जाता था। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ भैया, गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। सन्नाटा तो देखिए। ऐसा करो, आप ठेले पर रुको, मैं चक्कर लगाकर आता हूँ कि सब लोग कहाँ गए। सोनू दौड़ता हुआ गांव की तरफ निकल जाता है। सोनू गांव के दूसरे कोने में पहुंचता है। वहां एक नया ढाबा खुला है, मुखिया जी की शाही बिरयानी। वहां लंबी लाइन लगी है और बोर्ड पर लिखा है 10 रुपए में भरपेट चिकन बिरयानी। सोनू देखता है कि ढाबे पर मुखिया और बिल्लू खुद बिरयानी परोस रहे हैं। लोग खुशी खुशी पैसे देकर खा रहे हैं। सोनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। 10 रुपए में भरपेट बिरयानी, ये कैसे मुमकिन है? इतनी बड़ी साजिश भैया को अभी बताना होगा। सोनू दौड़कर राजू के पास वापस आता है। वो हाँफ रहा है। भैया, वो मुखिया ने गांव के किनारे अपना ढाबा खोल लिया है। वो सिर्फ 10 रुपए में बिरयानी बेच रहा है, इसीलिए सारे ग्राहक वहां लाइन लगाए खड़े हैं। 10 रुपए में चिकन बिरयानी? ये नामुमकिन है छोटे। इतने में तो कच्चा चिकन भी नहीं आता। जरूर कुछ मिलावटी या सड़ा हुआ खिला रहा है वो। हम जाकर बोलेंगे तो गांव वाले नहीं मानेंगे, उल्टा हमें ही गलत समझेंगे। क्या करें? कुछ नहीं, अब से हम बिरयानी कम बनाकर लाएंगे। जो हमारे पक्के ग्राहक हैं वो स्वाद पहचानते हैं, वे शाम तक जरूर आएंगे। अपनी ईमानदारी मत छोड़ना छोटे। उघर ढाबे पर भीड़ है। 2 मजदूर बिरयानी खाकर तारीफ कर रहे हैं। वाह मुखिया जी, 10 रुपए में इतना शानदार स्वाद। इस जमाने में तो 10 रुपए में चाय नहीं मिलती, आप बिरयानी खिला रहे हैं। हाँ मुखिया जी, इतना सस्ता कैसे खिला रहे हैं आप? कहीं घाटा तो नहीं हो रहा? अरे भाई, तुम सबकी खुशी ही तो मेरी दौलत है। बस खाओ और मजे करो, ज्यादा सवाल मत करो। लोग मुखिया भवानी सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वहां से चले जाते हैं। बिल्लू पास आकर मुखिया के कान में फुसफुसाता है। मालिक, देखा, वो राजू का ठेला तो आज पूरा दिन मक्खियां ही मारेगा। अभी तो शुरुआत है बिल्लू। जब कल सुबह वो देखेंगे कि उनका धंधा पूरी तरह बंद हो चुका है, तब असली मजा आएगा। उस दिन राजू और सोनू के ठेले पर सन्नाटा रहा। भारी नुकसान के साथ दोनों भाई मायूस होकर घर लौट आए। थकावट के कारण राजू तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन सोनू के मन में मुखिया की उस सस्ती बिरयानी का डर और शक बेचैन कर रहा था। सोनू धीरे से घर से बाहर निकलता है और गांव की सड़क पर कुछ सोचते हुए खड़ा होता है। तभी उसे दूर 2 परछाइयां गांव के बाहर की तरफ जाते हुए दिखती हैं। ये तो मुखिया और उसका नौकर बिल्लू है। इतनी रात को ये लोग गांव के बाहर क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ दाल में काला है। सोनू दबे पांव उनका पीछा करता है। वे लोग सलीम चिकन नाम की एक मीट की दुकान के पास पहुंचते हैं। सोनू एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है। मुखिया जी, रोज रोज फ्री में मरे हुए मुर्गे देना मुमकिन नहीं है, रिस्क बहुत है। पकड़े गए तो सब खत्म। अब से 1 पीस के 2 रुपए लूंगा, मंजूर है? ज्यादा जुबान मत चला सलीम, न तेरा न मेरा। 1 पीस का 1 रुपया दूंगा, बोल मंजूर है? ठीक है, लेकिन मुंह बंद रखने के पैसे कितने दोगे? हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। बस दुकान चलने दे, माल सुबह पहुंच जाएगा, तू बस घर जा। मुखिया और बिल्लू वहां से निकल जाते हैं। सोनू पेड़ के पीछे से ये सब सुनकर कांप जाता है। भगवान, ये मुखिया होकर अपने ही गांव वालों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। मरे हुए मुर्गे और 1 रुपए में ये लोग तो जहर बेच रहे हैं। पर अगर मैंने अभी जाकर गांव वालों को बताया तो वो इस लालची मुखिया पर यकीन नहीं करेंगे। अभी घर जाता हूं, भैया को सब बता दूंगा। कल सुबह ही कुछ ठोस सबूत ढूंढना होगा, वरना पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। सोनू गहरी सांस लेता है और धीरे से घर की तरफ मुड़ता है। सोनू घर पहुंचता है। राजू बेखबर सो रहा है। सोनू अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर उसकी नजरें छत को निहार रही हैं। अगली सुबह। अरे छोटे, तू इतनी जल्दी जाग गया? और ये क्या हाल बना रखा है? रात भर सोए नहीं क्या? भैया, रात को मुखिया और बिल्लू को गांव के बाहर जाते देखा था। मैंने उनका पीछा किया। क्या तू पीछे गया था?
तुझे पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं? अगर वो तुझे देख लेते तो? मुझे परवाह नहीं थी भैया। मैंने जो सुना वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सलीम चिकन वाले से मरे हुए मुर्गे खरीद रहे हैं, सिर्फ 1 रुपए में। वो पूरे गांव को जहर खिला रहे हैं भैया। राजू ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया है, लेकिन आंखों में छोटे भाई के लिए गहरी फिक्र है। तू पागल हो गया है क्या सोनू? अकेले क्यों गया था वहां? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया में किसके लिए जीता? मुझे अपना धंधा प्यारा नहीं है, मुझे तू प्यारा है। भैया, मैं आपकी मेहनत का अपमान नहीं देख सकता था। आप इतनी ईमानदारी से कमाते हैं और वो मुखिया लालच में आकर लोगों की जान ले रहा है। मैं समझता हूं बेटा, पर अगली बार ऐसा रिस्क मत लेना। जान है तो जहान है। लेकिन अब हमें चुप नहीं बैठना है। अगर ये बात सच है तो हमें पूरे गांव को बचाना ही होगा। तो क्या करे भैया? जाकर सबको बता दें? नहीं, बिना सबूत के गांव वाले हमें ही झूठा साबित कर देंगे। हमें सबूत चाहिए। हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। आज रात को फिर से वही करना होगा जो तूने किया, लेकिन इस बार मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन भैया, अगर पकड़े गए तो? अब हम अकेले नहीं हैं, हम दोनों साथ हैं। जो भी होगा साथ मिलकर झेलेंगे। चलो, आज का दिन गुजारते हैं। रात को इस मुखिया का नकाब उतारना है। इतनी बात कर दोनों भाई ठेला उसी जगह पर लगा देते हैं। राजू और सोनू ने आज बिरयानी कम बनाई थी। चौराहे पर सन्नाटा था। तभी वही इंस्पेक्टर वहां पर आता है। राजू भाई, क्या बात है? आज इतनी खाली दुकान क्यों है? भीड़ कहाँ गई? साहब, गांव के उस पार एक नया ढाबा खुला है, सब वहीं भाग रहे हैं। 10 रुपए में भरपेट बिरयानी जो मिल रही है। साहब, मुझे तो दाल में काला लगता है। इतनी सस्ती बिरयानी में जरूर कुछ मिलावट है। साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बार आप खुद वहां जाकर खा आइए, आपको खुद पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर तुरंत ढाबे की तरफ निकल जाता है और थोड़ी ही देर में ढाबे पर पहुंच जाता है। बिल्लू और मुखिया उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। 1 प्लेट बिरयानी लगाना। बिल्लू कांपते हाथों से प्लेट लगाता है। इंस्पेक्टर बड़े चाव से खाते हैं। वाह, स्वाद तो वाकई लाजवाब है। 10 रुपए में इतना बढ़िया स्वाद, कमाल है। इंस्पेक्टर पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। मुखिया और बिल्लू राहत की सांस लेते हैं। इंस्पेक्टर वापस राजू के ठेले पर आते हैं। राजू, तुमने तो मुझे भ्रम में डाल दिया था। वहाँ की बिरयानी तो बहुत उम्दा है, कोई मिलावट नहीं लगी। साहब, क्या मैं एक सच कहूं? कल रात मेरा भाई सोनू टहलने निकला था। उसने मुखिया और बिल्लू को सलीम चिकन वाले के पास देखा था। वो मरे हुए मुर्गों का सौदा कर रहे थे। क्या? मरे हुए मुर्गों का सौदा? लेकिन मैंने तो खाया, मुझे तो बदबू तक नहीं आई। साहब, वही तो राज है। वो उसमें ऐसे खतरनाक केमिकल मिलाते हैं जो सड़ांध और बदबू को दबा देते हैं। आप एक बार मेरी हाथ की बिरयानी खाकर देखना, तब आप फर्क समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अपनी बिरयानी पैक कर दो। पेट अभी भरा है, घर जाकर खाऊंगा और गौर से देखूंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उधर बिल्लू और मुखिया। वाह मालिक वाह, मान गए आपकी किस्मत को। पुलिस वाला खुद आया, भरपेट खाया और 10 रुपए देकर सलाम ठोकते हुए चला गया। उसे भनक तक नहीं लगी कि वो मुर्गा था या साला मौत का सामान। देखा बिल्लू, इसे कहते हैं दिमाग। वो कानून का रखवाला खुद को बहुत 30 मार खा समझता है ना, पर भवानी सिंह के इस मास्टरमाइंड प्लान के आगे उसकी बत्ती भी गुल हो गई। अरे जब पुलिस का बड़ा अफसर हमारे झांसे में आ गया तो ये गांव वाले तो साले सीधे साधे और बेवकूफ हैं। ये तो बस उंगलियां चाटते रहेंगे और हमारी तिजोरी भरते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मालिक, पर वो जो चौराहा वाला राजू और उसका छोटा भाई सोनू है ना, वो आज सुबह से मुंह लटकाए बैठे हैं। उनकी दुकान पर तो आज कुत्ता भी नहीं गया। आया बड़ा ईमानदारी का चोगा पहनकर घूमने वाला। उस दिन पुलिस का रौब दिखाकर मुझे डरा रहा था ना, मेरी बेइज्जती की थी उसने सबके सामने। अब देख, उसकी औकात मैंने उसे 2 दिन में दिखा दी। अब बैठा रहे मक्खियां मारते हुए। हाँ मालिक, उसकी तो हेकड़ी ही निकल गई। पर मालिक, अगर ये मरे हुए मुर्गे खाकर गांव में कोई बीमार पड़ गया तो? अगर किसी को शक हो गया तो क्या करेंगे? अबे ओए बिल्लू, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। बीमार पड़ेंगे तो कोई ना कोई बहाना मार देंगे कि मौसम खराब है, पानी दूषित है। और वैसे भी मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अस्पताल का डॉक्टर हो या गांव की पंचायत, सब मेरी जेब में रहते हैं। फैसला मेरे ही हक में आएगा।
उस 2 टके के अनाथ राजू की औकात क्या है जो मेरा बाल भी बांका कर सके। अब उसका ये 30 रुपए का ठेला बहुत जल्द शमशान घाट बन जाएगा। अगली सुबह पुलिस सीधे मदन के घर जाता है और अपने पेट में हुए दर्द को बताता है। तब राजू पुलिस को लेकर मुखिया के ढाबे पर जाता है और बिरयानी की जांच करने को कहता है। इंस्पेक्टर बिरयानी की जांच करता है और बिरयानी में मिलावट होने के कारण बिल्लू और मुखिया को थाने लेकर चला जाता है। सीख: मुनाफे के लिए कभी किसी के सेहत के साथ खिलवाड़ न करे। ये आकाशवाणी केंद्र है। आज की ताजा खबरें। हमारे इस अनोखे गांव में कल रात एक बड़ी अजीब चोरी हो गई। चोरी किसी सोने चांदी की नहीं, बल्कि किसानों की भैंसों की हुई है। इसलिए सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि रात को जागते रहें और सतर्क रहें। समाचार नंबर 2। इलाके में गर्मी बहुत बढ़ रही है, इसलिए आप सभी शिकंजी और ठंडे पदार्थों का सेवन करें ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अब आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर। चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक धनराज जी के बेटे किशन अपने पिता से गुस्सा होकर घर से कहीं निकल गए हैं। जो कोई भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे चौधरी साहब की तरफ से 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो अगर आप इस वक्त किसी ठेले, ढाबे या घर पर बैठकर ये समाचार सुन रहे हैं तो जरा अपने आसपास देखिए। कोई ऐसा नवयुवक लड़का तो नहीं है जो दूर दराज से आया हो और आप उसे ना जानते हो। कृपया उसका नाम पूछें और पता करें कि कहीं वो चौधरी ग्रुप के मालिक का बेटा तो नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे भाई, चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक का लड़का। सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। काश मैं उस लड़के को ढूंढ पाता और उसके माता पिता तक पहुंचा देता तो मुझे 1 लाख रुपए मिल जाते। अरे काका, इतने बड़े बड़े सपने हम जैसे गरीब किसानों के बस की बात नहीं है। हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। हमें तो बस किशन के हाथ का ये स्वादिष्ट चिकन लॉलीपॉप खाना है। इतना बोलते बोलते अचानक माखन के दिमाग में कुछ चमका। उसमें किशन की तरफ गौर से देखा। वैसे किशन, तुम्हारा नाम भी किशन है और चौधरी ग्रुप के भागे हुए लड़के का नाम भी किशन है। तुमने भी ठीक 1 महीने पहले ही यहाँ ये ठेला खोला है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि तुम ही चौधरी ग्रुप के मालिक के लड़के हो? अरे कहाँ भैया जी, कहाँ काका, आप लोग भी किस चक्कर में पड़ गए? अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा होता तो भला इस गांव के किनारे धूप में ये भट्टी झोंक रहा होता। और वैसे भी घर में मेरी पत्नी गुस्से में सारा काम खुद करती है। क्या आपको पता नहीं है कि सिंघानिया और चौधरी ग्रुप के लड़कों की शादियां कितनी बड़ी बड़ी जगहों पर होती हैं? मेरी शादी तो बहुत पहले ही हो चुकी है। हाँ, ये बात तो है। किशन कभी उस अमीर चौधरी का लड़का नहीं हो सकता। माखन, तू बेकार की बातें मत कर। लेकिन क्यों नहीं हो सकता काका? क्या किशन इसी गांव का रहने वाला है? नहीं ना? ये भी तो ठीक 1 महीने पहले ही कहीं बाहर से यहाँ आया है। बस फर्क इतना है कि इसकी शादी हो चुकी है और इसने आते ही हम सारे गांव वालों के दिलों पर राज कर लिया है। भाई साहब, अगर मुझे ढूंढने के सच में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आप ही मुझे पकड़ कर ले चलो। जो पैसे मिलेंगे आधे आपके और आधे मेरे। अरे नहीं नहीं भाई, छोड़ो, हटाओ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। बेटा माखन, अगर तुम किसी गलत आदमी को अमीर कंपनी के मालिक के सामने ले जाओगे और उनका समय खराब होगा तो वो तुम पर केस भी कर सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। मैं अब भी कहता हूं, किशन किसी सीधे साधे किसान या मजदूर का ही बेटा है जो शहर से गांव कमाने आया है। बिल्कुल सही कहा काका। अब आप दोनों आराम से अपनी प्लेट खत्म कीजिए और घर जाइए। काका और माखन ने लॉलीपॉप खाया, पैसे दिए और अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर में उस ठेले पर एक परदेशी जोड़ा आया जो आपस में अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्या बेच रहे हो आप? और इसका प्राइस क्या है? आई मीन कितने का है 1 प्लेट? आसपास किसी गांव वाले को न देखकर किशन ने सोचा कि यहाँ छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने बहुत ही साफ और कड़क विदेशी लहजे में जवाब दिया। हेलो सर,
Welcome. This is chicken lollipop, freshly fried with authentic homemade spices. It's just 80 rupees per plate, sir. Oh my God, honey, did you hear his English? It's absolutely flawless. भैया, आपकी इंग्लिश तो बहुत ही लाजवाब है। आप किसी बहुत बड़े शहर से पढ़े लिखे लगते हो। यहाँ इस गांव के कोने में ठेला। Well, ma'am, I was actually the college topper in my days. पर वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। बस किस्मत यहाँ ले आई। वाओ मैन, ट्रूली इम्प्रेस्ड। सच में आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बट आई मस्ट से, हम नवयुवकों को एक बात समझनी चाहिए। जब तक हम एक अदद नौकरी के पीछे सालों खराब करते हैं, उतने में तो हम खुद का एक छोटा बिजनेस खड़ा करके उसे एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ब्रो। वैसे द फ्रेग्रेंस इज अमेजिंग। आपके इस चिकन लॉलीपॉप की खुशबू बहुत लाजवाब है। प्लीज सर्व वन प्लेट फॉर अस। श्योर सर, हाईली ऑब्लाइज्ड। बस 2 मिनट दीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म प्लेट लगाता हूँ। किशन ने उनके लिए प्लेट सजाई। जैसे ही उन दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा, स्वाद के मारे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ओह डैम, दिस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई सच में तुम्हारे हाथों में गजब का हुनर है। ऐसा स्वाद, ऐसे परफेक्ट मसाले, हाउ डू यू मैनेज दिस? तुम कैसे बना लेते हो ये सब? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। पर सच बताऊं तो ये मेरा हुनर नहीं है। ये सब मेरी वाइफ चंपा का मैजिक है। वो रोज सुबह अपने हाथों से सारे खड़े मसाले कूटती है और सीक्रेट रेसिपी तैयार करती है। That's lovely. क्या हम आपकी वाइफ से मिल सकते हैं? I would love to learn this recipe. मैं भी उनसे ऐसे स्वादिष्ट मसाले बनाना सीखना चाहूंगी। ऑफ कोर्स मैम, क्यों नहीं। आप कभी भी हमारे गरीब खाने पर आ सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच। हम तो बस आपको चेक कर रहे थे कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद लेते हैं या अपनी वाइफ को देते हैं। बट यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप दिल के बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। ये लीजिए आपके पैसे, और ये कुछ एडवांस पैसे आपके इस अमेजिंग टैलेंट के लिए। कीप इट अप। किशन ने पैसे लिए, उनका धन्यवाद किया और वो दोनों चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, और भी ग्राहक आए और शाम तक किशन का सारा चिकन लॉलीपॉप बिक गया। काम खत्म करके किशन सीधा अपने घर गया। घर पहुंचते ही वो अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने तुरंत अपनी पत्नी चंपा को आवाज दी। अरे चंपा, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बचा। माखन और हरिया काका ने आज लगभग मुझे पहचान ही लिया था कि मैं चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक का बेटा हूँ। पर तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए और बताइए क्या हुआ। चंपा, जब मैं अपने पिता का घर छोड़कर भागा था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी। पिताजी हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो ऐशो आराम छोड़ दिया। आज रेडियो पर मेरे लापता होने की खबर और 1 लाख के इनाम का ऐलान हो रहा था। अगर गांव वालों को मेरा सच पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। पिताजी यहाँ आकर हमारी शादी तुड़वाने की कोशिश करेंगे। आप हौसला रखिए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये गांव वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आई भी तो गांव वाले खुद गवाही देंगे कि हम कितने खुश हैं और कब से शादी करके साथ रह रहे हैं। आप बस अपना काम कीजिए। और वैसे भी अगर कभी यहाँ से जाना भी पड़ा तो हम ये गांव छोड़ देंगे। हालांकि ऐसा प्यारा गांव और ऐसे लोग हमें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है चंपा। जब तक सच छुप सकता है, हम छुपाएंगे। वैसे हमारे पास अभी कितने पैसे बचे हैं? पैसे ठीक ठाक हैं, जिससे हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, वो पैसे मुझे दे दो। कल हमारे पड़ोस का बिरजू आया था। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैं अभी तुरंत जाकर उसे कुछ पैसे दे आता हूँ। किशन तुरंत 10,000 रुपए लेकर शाम के वक्त बिरजू के घर पहुंचा। बिरजू इस वक्त बहुत परेशान था और किशन को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गया। किशन, तुम इस वक्त यहाँ? सब खैरियत तो है ना भाई? हाँ बिरजू भाई, मेरे घर में सब सही सलामत है। आप अपनी बताओ, भाभी की तबीयत कैसी है? भाभी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी,
इसलिए मैं यहाँ आया था। वैसे तो अब काफी आराम है, लेकिन आगे के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत है। रिश्तेदारों से बात की है, पर उन्होंने भी थोड़ा वक्त मांगा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिरजू भाई, अगर मैं ये कुछ पैसे आपको दूं तो आप रख लेंगे ना? मना मत कीजिएगा। भाई, तुम हमारे लिए इतने बड़े मसीहा बनकर क्यों आए हो? तुमने इस गांव के हर एक जरूरतमंद की मदद की है। सच बताओ किशन, तुम कौन हो? हम तो तुम्हें ठीक से जानते भी नहीं हैं। बिरजू भाई, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। और ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो आप सब गांव वालों के प्यार की बदौलत मेरे ठेले की कमाई है। मैं बस उसमें से थोड़ा बचाकर आप लोगों के काम आ जाता हूँ। किशन ने बिरजू को पैसे दिए। बिरजू ने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद किया। इसके बाद किशन अपने घर लौट आया। अगली सुबह हुई। अभी किशन और चंपा पूरी तरह सोकर उठे भी नहीं थे कि अचानक घर के बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। बाहर कोई और नहीं बल्कि माखन और गांव के मुखिया जी थे। ओ किशन, किशन के बच्चे, चंपा, बाहर निकलो जल्दी। आवाज सुनकर किशन और चंपा तुरंत घर से बाहर आए। मुखिया और माखन को साथ देखकर किशन भाप गया कि मामला वही रेडियो वाली खबर का है। किशन, मैं माखन से क्या सुन रहा हूँ कि तू शहर की किसी बहुत बड़ी कंपनी चौधरी ग्रुप के मालिक का लड़का है। देख भाई, हमारा ये गांव बहुत पिछड़ा है। यहाँ से शहर का कोई संपर्क नहीं है और ना ही कोई वहां फिजूल खर्च करके जांच करने जा सकता है। तू हमें सच सच बता कि तू कौन है। मुखिया जी, हम चाहे जो भी हों, लेकिन हम इस गांव के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आपको तो पता ही है कि गांव वाले भी हमसे कितना लगाव रखते हैं। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच है बेटी। तुम दोनों ने अपने व्यवहार से हम सब का दिल जीता है। हम नहीं चाहते कि तुम चाहे जो भी हो ये गांव छोड़कर जाओ, लेकिन इस माखन के दिमाग में एक लालच बैठ गया है। इसका कहना है कि अगर तू सच में उस अमीर मालिक का बेटा है तो हमें 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, जिससे हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं। मुखिया जी, अगर बात हमारे गांव के विकास की है तो मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन ये साबित हो गया कि मैं चौधरी ग्रुप के मालिक का बेटा हूँ, मैं खुद आपको वो 1 लाख रुपए लाकर दूंगा, लेकिन तब जब मैं वो साबित हो जाऊं। किशन की ये बात सुनकर मुखिया जी का दिल पिघल गया और उन्होंने माखन को डांटना शुरू कर दिया। सुन माखन, आज के बाद अपने दिमाग से ये फालतू का सपना निकाल दे। किशन किसी बड़े अमीर मालिक का लड़का नहीं है, बल्कि वो मेरा बेटा है, इस गांव का बेटा है। वो इस गांव के हर गरीब का मसीहा है। बात समझ में आई तुझे? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं बस थोड़े लालच और बहकावे में आ गया था। मैं अब कभी दोबारा ऐसा सवाल नहीं करूंगा। इतना कहकर मुखिया जी और माखन वहां से चले गए। उनके जाते ही किशन ने गहरी सांस ली और चंपा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वो सीधा ठेले पर चला जाता है। ठेला लगाए थोड़ी भी देर नहीं हुआ कि बिरजू उसके ठेले पर आ धमका। बिरजू भाई, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? किशन भाई, अनर्थ हो गया। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा और उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए की तुरंत जरूरत है। मैं कहां से लाऊं इतने पैसे? अगर आज पैसे नहीं मिले तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी किशन भाई। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सुनकर किशन गहरी सोच में पड़ गया। उसके पैर तले जमीन खिसक गई। इस वक्त उसके और चंपा के पास जितने पैसे थे वो पहले ही गांव वालों की मदद में खर्च हो चुके थे। उसके पास तुरंत 1 लाख रुपए नगद देने का कोई रास्ता नहीं था। किशन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उसमें एक ऐसा फैसला किया जिसे करने के लिए बहुत बड़े जिगर की जरूरत होती है। बिरजू भाई, आप हौसला रखिए, रोइए मत। मेरे पास एक उपाय है।
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और जब पुलिस यहाँ आएगी तो आप उनके सामने ये गवाही दे देना कि ये ठेले वाला किशन कोई और नहीं बल्कि चौधरी ग्रुप कंपनी के मालिक धनराज का भागा हुआ बेटा है। ये तुम क्या कह रहे हो किशन? तुम होश में तो हो? माखन सच कह रहा था। तुम इतने बड़े रईस के बेटे हो। हाँ बिरजू भाई, माखन का शक बिल्कुल सही था। मैं ही धनराज चौधरी का बेटा हूँ। अगर तुम पुलिस को ये सच बताओगे तो तुम्हें वो 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा और भाभी का इलाज हो जाएगा। नहीं किशन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वो तुम्हें और चंपा भाभी को यहां से हमेशा के लिए ले जाएंगे। तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे। हम अपनी जिद और लालच के लिए अपने मसीहा को खो नहीं सकते। बिरजू भाई, इस वक्त मेरे गांव छोड़ने से ज्यादा जरूरी भाभी की जान बचाना है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका अपनी माँ के बिना क्या होगा। 1 लाख रुपए का इनाम आपके परिवार को बिखरने से बचा सकता है। मेरी चिंता मत कीजिए। और फिर किशन ने खुद आगे बढ़कर पुलिस को फोन घुमा दिया। उसके कहने पर बिरजू ने भारी मन से पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। पुलिस ने तुरंत शहर में चौधरी साहब को खबर दी। चौधरी साहब आते हैं और 1 लाख रुपए देकर अपने बेटे बहू को लेकर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, मैंने सिर्फ 1 महीने में अपना YouTube एनिमेशन चैनल मोनेटाइज किया और $800 तक का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया। अगर आप भी यही सीखना चाहते हैं तो मेरी ई बुक देखें। इसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस, स्ट्रेटेजी और सीखे हुए अनुभव शेयर किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर दिए गए हैं।